किताबें जलाई जा सकती हैं, मंदिरें तोड़ी जा सकती हैं, लेकिन यदि हम चुप रहे तो एक समय के पश्चात हमारा इतिहास हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। आज की लड़ाई तलवारों से नहीं बल्कि स्क्रीन से लड़ी जा रही है, और इसमें जीतेगा वही जिसकी आवाज सबसे जल्दी और सबसे तेज गूंजेगी। यही है नैरेटिव की जंग। यह वीडियो बताएगा कि क्यों हर हिंदू को डिजिटल स्वयंसेवक बनना है और कैसे इस नैरेटिव की जंग को जीती जा सकती है। इतिहास गवाह है, जब हमारे विश्वविद्यालय जलाए गए, जब हमारे शिक्षा के केंद्र जलाए गए, उनके पुस्तकालय जलाए गए, जब हमारे मठ मंदिरों को तोड़कर उनके अवशेषों को मिटाया गया, जब हमारे धार्मिक मंदिर तोड़े गए, तो हमारे पूर्वजों ने हार नहीं मानी बल्कि उसको अपनी ऊर्जा के साथ जो याद रखे, जो उनकी स्मृतियों में था, उसी को आगे बढ़ाया और उनका पुनर्लेखन किया। आप विचार करिए, यदि वह उनकी स्मृतियों को आगे नहीं बढ़ाते तो हमारे वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत और अन्य और भी धार्मिक ग्रंथ लिखे गए होते क्या? वो आज हमारे बीच में पढ़ने के लिए, हम सभी को उस समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी उपस्थित होते क्या? ठीक ऐसे ही हमें विचार करने की आवश्यकता है कि सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा क्या दिखता है। हम देखेंगे कि जो सर्च इंजन पर जो सबसे ज़्यादा लोग पोस्ट किए रहते हैं वो सबसे ऊपर दिखता है, जो सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा प्रसारित किया रहता है और सबसे अधिक बार देखा गया रहता है वह सबसे ऊपर दिखाई देता है। हमारे आने वाली पीढ़ी जो पुस्तकों से इतिहास को नहीं पढ़ पाएगी, वह उन्हीं सर्च इंजन पर सबसे ऊपर दिखने वाले विषयों को सच मान लेगी और उसी को अपना इतिहास स्वीकार कर लेगी। आप अलग अलग सर्च इंजन पर ढूंढिए कैसे वामपंथियों द्वारा आपके सच्चे इतिहास को झूठे तरीके से पेश किया गया रहता है, कैसे तोड़ मरोड़ के पेश किया गया होता है और अलग गलत उल्टे सीधे तथ्यों के साथ परोसा गया होता है। ठीक ऐसे ही आज यदि हम अपने सच्चे इतिहास को डिजिटल तरीके से प्रेजेंट नहीं करेंगे, डिजिटल स्टोरी के रूप में नहीं बनाएंगे, तो आने वाले समय में जो पीढ़ी वामपंथियों द्वारा गलत इतिहास को परोसा गया है उसी को सच मान लेगी, क्योंकि वो ऊपर दिखाई दे रहा होगा, उसको अधिक से अधिक लोगों द्वारा प्रसारित किया गया रहेगा। कोई सिकंदर को महान बताएगा तो कोई अकबर को, कोई भारत के इतिहासकारों को झूठा साबित करेगा तो कोई हमारे भारत में निर्माणकर्ताओं द्वारा निर्माण किए गए भवनों को अंग्रेजों के नाम कर देगा। कोई हमारे देवी देवताओं को मिथक और काल्पनिक सिद्ध करेगा तो कोई हमारे आस्था के केंद्र हमारे ईश्वर के जन्म पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देगा। यह ध्यान रहे कि यदि हम मजबूती के साथ रणभूमि में नहीं हैं तो किसी और का परोसा गया झूठा इतिहास सच साबित हो जाएगा और हमारे आने वाले समय में वही हावी हो जाएगा। इसलिए हम सभी को एक साथ आकर एक डिजिटल इकोसिस्टम बनाना ही चाहिए, टीम वर्क करना चाहिए और सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपनी मौजूदगी दर्ज करनी चाहिए। अब भी समय है, रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बनिए। केवल झूठे बातों पर प्रतिक्रिया देने के साथ साथ हमें स्वयं अपना भी इतिहास, अपनी भी कहानी, अपनी सच्ची घटनाएं भी लिखनी है। इसलिए आगे आइए, अपने कल्चर, अपने हिस्ट्री को रीराइट करिए और डिजिटल तरीके से उसको प्रेजेंट करिए। नई पीढ़ी को सच्चे इतिहास से परिचित कराइए, झूठे और तिरछे नैरेटिव से दूर रखिए। अब समय है हर हिंदू को डिजिटल स्वयंसेवक बनने का। यह केवल मनोरंजन का विषय नहीं है, यह केवल राजनीति में बने रहने का विषय नहीं है, राजनीतिक वर्चस्व का विषय नहीं है। यह हमारे संस्कृति, हमारे इतिहास और हमारे पहचान की लड़ाई है जो हम आगे अपनी पीढ़ी को देने वाले हैं। यदि सोशल मीडिया में हमारा इकोसिस्टम मजबूत नहीं होगा तो आने वाली पीढ़ियां हमारे कहानी को, हमारे सच्चे इतिहास को भूल जाएंगी और मिथ्या को ही सच मान बैठेंगी। हमारी आने वाली पीढ़ी नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला ऐसे बड़े बड़े विश्वविद्यालयों का सच जानेंगी या वामपंथियों द्वारा गढ़े गए इतिहास को ही सच मान बैठेंगी। यह कौन तय करेगा कि कौन हमारे लिए महान है, कौन हमारा आदर्श है और किसका इतिहास गौरवशाली है, कौन हमारी परंपराओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया। हमारी आने वाली पीढ़ी पुनः भगवान राम को, पुनः भगवान श्री कृष्ण को देवी देवता के रूप में, महापुरुष के रूप में स्वीकार करेगी या उन्हें झूठे इतिहास पढ़ के भूल जाएगी
और उनको काल्पनिक और मिथक मान लेगी। नैरेटिव की जंग शुरू हो चुकी है और शुरू ही नहीं हुई, लंबे समय से चल रही है। कुछ इतिहासकार हमारे धार्मिक पुस्तकों को भी तोड़कर हमारे देवी देवताओं, उनके द्वारा किए गए अलग अलग कार्यों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर रही है। हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ के लिखा जा रहा है। कहीं ऐसा न हो कि आने वाली पीढ़ी उसको सच मान बैठे और उसी के साथ अपना जीवन जीना शुरू करे, उसी को आदर्श मान ले। इसके लिए हम सभी को तैयार होना पड़ेगा। हिंदू समाज को सोशल मीडिया में अपनी उपस्थिति और मजबूती के साथ दर्ज करानी ही पड़ेगी, नहीं तो इतिहास में हमारे आवाज को दबा दिया जाएगा। वंदे मातरम, जय श्री राम।